मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे गद्य संकलन के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती के बारे में। उनका जीवन परिचय हम जानेंगे आज। तो सबसे पहले प्रस्तावना। डॉक्टर धर्मवीर भारती यशस्वी कवि, नाटककार, कथाकार तथा पत्रकार के रूप में सुविख्यात है। हृदय तथा बुद्धि तत्व से युक्त हिंदी रचनाएं हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य को और अधिक समृद्ध किया है। निसंदेह आधुनिक साहित्यकारों में डॉक्टर भारती जी का अपना विशिष्ट स्थान है। अब इनका जीवन परिचय देखेंगे। प्रसिद्ध पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार और नई कविता के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। इसके बाद ये विधिवत साहित्य के क्षेत्र में आए और कुछ वर्षों तक इलाहाबाद से ही प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र संगम का संपादन किया। धर्मवीर भारती प्रतिभाशाली कवि, कथाकार और नाटककार थे। इनकी कविताओं में राग तत्व के साथ साथ बौद्धिक उत्कर्ष की आभा भी दर्शनीय है। कहानियों और उपन्यासों में इन्होंने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उठाते हुए बड़े ही जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। समाज की विषमताओं पर व्यंग करने की इनमें विलक्षण प्रतिभा थी। इनकी साहित्य साधना से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इन्हें 1972 ईस्वी में पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया। 4 सितंबर 1997 ईस्वी को हिंदी साहित्य जगत का यह महान साहित्यकार इस संसार से सदैव के लिए विदा हो गया। आगे देखते हैं। साहित्यिक अवदान। भारती जी इलाहाबाद के निवासी थे और इलाहाबाद के साहित्यिक परिवेश का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। इलाहाबाद में ही इन्हें निराला जी, पंत जी, महादेवी वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जैसे महान साहित्यकारों के संपर्क में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। इन साहित्यकारों से इन्हें साहित्य सृजन की प्रेरणा प्राप्त हुई और इनकी प्रतिभा में और भी निखार आ गया। देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके निबंध, कविताएं आदि प्रकाशित होने लगे और ये एक यशस्वी साहित्यकार के रूप में उभर कर सामने आए। ये बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। कहानी, निबंध, एकांकी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, संपादन व काव्य सृजन के क्षेत्र में इन्होंने अपनी विलक्षण सृजन प्रतिभा का परिचय दिया। वस्तुतः साहित्य की जिस विधा का भी इन्होंने स्पर्श किया वही विधा धन्य हो गई। इनकी कविताओं में राग तत्व की रमणीयता और बौद्धिक उत्कर्ष का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। गुनाहों का देवता जैसा सशक्त उपन्यास लिखकर ये अमर हो गए। अब इनकी कृतियां हम देख लेंगे। डॉक्टर भारती जी ने विभिन्न विधाओं में साहित्य की रचना की है। इनकी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कृतियां इस प्रकार हैं। उपन्यास है इनका सूरज का 7वां घोड़ा और दूसरा गुनाहों का देवता। कविता है इनकी कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, अंधा युग और ठंडा लोहा। इनका नाटक और एकांकी है नदी प्यासी थी, ये नाटक है। और इनकी एकांकी है नीली झील। ठीक है, ये संग्रह है। निबंध संग्रह कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय और पश्यंती। इनकी आलोचना हम देख लेंगे। मानव मूल्य और साहित्य। इन रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने विश्व की कुछ प्रसिद्ध भाषाओं की कविताओं के भी अनुवाद किए हैं। यह संग्रह देशांतर नाम से प्रकाशित हुआ है। भाषा शैली देख लेंगे हम इनका। भारती जी की भाषा शैली से संबद्ध विशेषताओं का विवरण कुछ इस प्रकार से है। भाषा उनकी कैसी है देख लेते हैं। भारती जी की भाषा
प्रवाहपूर्ण, सशक्त और प्रौढ़ है। इनकी रचनाओं में परिष्कृत और परिमार्जित भाषा का प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा से सरलता, सहजता और सजीवता और आत्मीयता का पूट है तथा देशज, तत्सम और तद्भव सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुहावरों एवं कहावतों के प्रयोग से भाषा में गति और बोधगम्यता आ गई है। अनेक स्थलों पर, विशेषकर नाटकीय स्थलों पर, इनकी भाषा अलंकृत हो गई है। शैली इनकी शैलियां हैं भावात्मक, समीक्षात्मक, चित्रात्मक और वर्णनात्मक और व्यंग्यात्मक शैली भी इनकी है। ठीक है, अब इनका हम हिंदी साहित्य में स्थान देख लेंगे। डॉक्टर धर्मवीर भारती का एक कवि, नाटककार, कथाकार, निबंधकार और पत्रकार के रूप में हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान है। नई कविता के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त गद्य साहित्य के विकास में भी इन्होंने अविस्मरणीय योगदान दिया है। इनकी भाषा शैली किसी भी पाठक को सहज ही आकर्षित कर लेती है। इनमें किसी भी घटना का सजीव चित्र उपस्थित कर देने की अद्भुत प्रतिभा विद्यमान थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो धर्मवीर भारती जी थे। अगले वीडियो में मैं किसी और का जीवन परिचय लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।